वेलकम बैक। बड़ी खुशखबरी के साथ में आज का वीडियो शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी जो है वो बता देता हूं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2023 का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है, घोषित कर दिया है और इसमें 49 कैंडिडेट्स ने सफलता पाई है, अपना स्थान बनाया है। तो इन सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अपेक्षा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में बेहतर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सभी कैंडिडेट्स की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हमें बनाना चाहिए। पूरा प्रैक्टिस एक पैराग्राफ का इस वीडियो में आपको कराया जाएगा। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाते हैं, कैसे करना है, ये एक पैराग्राफ में लेके आया हूँ और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरे स्क्रीन में देखेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोश नहीं है जिसमें घटना के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट हों। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोश नहीं है जिसमें यह प्रत्याशा की जाती हो कि उसमें अभियोजन पक्ष कथन के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट हों। इसी प्रकार से आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ है। अब इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया था पहले भी, आपने वीडियो में मेरे देखा होगा कि कभी भी इंग्लिश टू हिंदी करते हैं या हिंदी से इंग्लिश करते हैं, ठीक है। अभी हम हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के समय में क्या होता है, आप सबको पता है सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है हिंदी में, है ना। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद फिर में ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, हमें सब्जेक्ट क्या है वो ढूंढना है, उसके बाद में वर्ब क्या है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंपली मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। यहाँ जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग मैं बता देता हूँ। जैसे कि उल्लेख किया है, ठीक है, उल्लेख किया गया है यानी कि पॉइंट आउट किया है या रेफर किया है या मेंशन्ड है, ठीक है। 3 मीनिंग यहाँ इसकी निकल के आती है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको वर्ड मीनिंग सबसे पहले आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे जो वर्ड्स की मीनिंग है वो मैंने बना करके नेक्स्ट पेज में किया हुआ है। आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उल्लेख का मतलब मेंशन्ड, पॉइंटेड आउट, रेफर्ड, 3 मीनिंग आते हैं। यहाँ पे पॉइंटेड आउट ज़्यादा बेहतर रहेगा। समस्त ब्यौरे का मतलब होता है ऑल डिटेल्स। अंतर्विष्ट जैसे मैंने अभी बताया कंटेंट हो जाएगा। प्रत्याशा की जाती है तो एक्सपेक्टेड बोलते हैं। अभियोजन पक्ष कथन का मतलब है प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट। मोटे मोटे तथ्य का मतलब क्या होता है, ब्रॉड फैक्ट्स, ठीक है। मोटे मोटे कथन या तथ्य, ब्रॉड फैक्ट्स। प्रकट का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज। हमलावरों के लिए क्या आता है, एक एसेलेंट्स। लोप का मतलब होता है ओमिशन। घातक का मतलब होता है फटल या हार्मफुल, ये भी बोल सकते हैं। मामला गढ़ने का मतलब होता है फैब्रिकेशन। कोर्ट में लैंग्वेज यूज होती है। संकेत का मतलब होता है इंडिकेशन और नामंजूर करने को बोलता है रिजेक्ट। और तत्परता से रजिस्ट्रीकृत कराना यानी कि प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन। विश्वास उत्पन्न करता है, इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। और उद्देश्य का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग के साथ में हम क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। हमारा पहला लाइन बाय लाइन हम करेंगे, एक एक सेंटेंस का लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू होता है, लेकिन यहाँ पे आप फर्दर लिखेंगे तभी भी चल जाएगा क्योंकि वहाँ से हम आगे चल रहे हैं। कथन कहीं और से शुरू हुआ था तो फर्दर बोल करके ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, यहाँ कॉमा दिया है तो हम यहाँ तक का ट्रांसलेशन बना लेंगे, ठीक है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है तो इसका हो जाएगा, जैसा कि के लिए हो जाएगा एज। अब उल्लेख किया गया है, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ उल्लेख करना क्या है, वर्ब है। तो उल्लेख किया गया है के लिए आ जाएगा पॉइंटेड आउट। अब किसके द्वारा किया गया है, पेसिव फॉर्म में है ना। तो किसके द्वारा किया गया है, द्वारा के लिए आ जाएगा बाई और उच्च न्यायालय के लिए आ जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है। इस तरह से ये ट्रांसलेशन यहाँ तक का बन गया, कॉमा तक का। उसके बाद में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है देखिए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यानी कि FIR आप सभी समझते ही हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा। क्या हो गया हमारा फिर, द FIR पहले आ गया। उसके बाद विश्व शब्दकोश नहीं है तो अब यहाँ वर्ब क्या हुआ, नहीं है, निगेटिव में जा रहा है ना तो नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्ब आ गया हमारा इज नॉट, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड्स के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है,
विश्व शब्दकोश, ठीक है। तो इज नॉट अ डिक्शनरी, विश्व शब्दकोश नहीं है जिसमें घटना के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट हो, ठीक है। तो कंटेनिंग यानी अंतर्विष्ट के लिए है क्या है, कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स, यानी कि समस्त ब्यौरे। आपको पता है ऐसे पीछे पीछे आना पड़ता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से पीछे हम आ रहे हैं। अंतर्विष्ट हो के लिए आ जाएगा कंटेनिंग, और समस्त ब्यौरे के लिए हो गया ऑल द डिटेल्स। उसके बाद में किसका है, घटना का, ठीक है। तो के लिए आ जाएगा ऑफ, और उसके बाद में घटना के लिए हो जाएगा आपका इंसिडेंट, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों कंप्यूटर में और कंप्यूटर फॉर्म में मैं नया हूं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन मैं बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पर। अगला आपका वाक्य है प्रथम इत्तिला रिपोर्ट। यहाँ फिर से देखिए सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सब्जेक्ट हो गया, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आ गया क्या, द FIR, ठीक है। उसके बाद में फिर से बोला गया है विश्व शब्दकोश नहीं है, तो ये रिपीटिंग है जैसे आपने पहले देखा था। नहीं है के लिए आ जाएगा इज नॉट, ठीक है। अब क्या नहीं है, विश्व शब्दकोश, तो अ डिक्शनरी या वर्ल्ड डिक्शनरी भी आप बोल सकते हैं। विश्व शब्दकोश नहीं है तो वर्ल्ड डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। जिसमें के लिए आ जाएगा विच इज एक्सपेक्टेड, यानी प्रत्याशा की जाती हो, तो विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन। अंतर्विष्ट के लिए कंटेन आ जाएगा, यहां से फिर से हम पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। टू कंटेन, उसके बाद में आ जाएगा ब्यौरे के लिए, समस्त ब्यौरे के लिए ऑल द डिटेल्स। उसके बाद में के लिए आ जाएगा ऑफ, ठीक है। के लिए आ जाएगा ऑफ। अभियोजन पक्ष कथन एक साथ लेंगे, और इसके लिए आ जाएगा प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट, या आप केस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक का आपका ट्रांसलेशन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पे अगला सेंटेंस को हम ले लेते हैं। यह पर्याप्त होगा यदि घटना के बारे में अभियोजन पक्ष कथन के मोटे मोटे तथ्य प्रकट होते हों। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। यह पर्याप्त होगा के लिए क्या होता है, इट वुड बी सफिशिएंट। होगा क्या है, एक अनुमान बताने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। यह पर्याप्त होगा, तो इट वुड बी सफिशिएंट, एक अनुमान बताना जब होता है तो वुड बी इस्तेमाल करते हैं। तो यह पर्याप्त होगा, इट वुड बी सफिशिएंट, यदि घटना के बारे में अभियोजन पक्ष कथन के मोटे मोटे तथ्य प्रकट होते हों। अभी यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल वाक्य है, तो इफ द ब्रॉड फैक्ट्स, यदि के लिए आ जाएगा इफ, मोटे मोटे तथ्य, इसके लिए आ जाएगा ब्रॉड फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यहाँ से पीछे पीछे आएगा प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट, या केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभियोजन पक्ष कथन, ठीक। अबाउट के बारे में के लिए आ जाएगा अबाउट, ठीक है। अबाउट द इंसिडेंट, घटना के लिए हो गया आपका इंसिडेंट, और उसके बाद में प्रकट होते हों तो आर डिस्क्लोज्ड, यानी कि यहाँ पर क्या ये वर्ब आया आपका, इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने जितना यहाँ तक का लिखा, इफ द ब्रॉड फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट अबाउट द इंसिडेंट, ये सारा क्या है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट का पोर्शन है इंसिडेंट तक, और उसके बाद में आपका वर्ब है आर और डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनता है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना दर्ज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ कॉमा दिया है, तो यहाँ तक का ट्रांसलेशन हम बना लेते हैं। इसके लिए क्या आया है, फिर कंडीशनल वाक्य आया है, यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना दर्ज की जाती है। तो किसके बारे में बात हो रही है, FIR के बारे में। इफ द FIR, उसके बाद में वर्ब क्या है, दर्ज की जाती है। इज दर्ज करना क्या हो गया, रजिस्टर्ड करना, ठीक है। तो इज रजिस्टर्ड वर्ब आ गया आपका, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट FIR हुआ, उसके बाद में वर्ब आ गया इज रजिस्टर्ड। उसके बाद में बिना विलंब के, है ना, विलंब के बिना, तो उसके लिए आ जाएगा विथआउट डिले। उसके बाद में क्या है, तो उसमें हमलावरों या साक्षियों के नामों के बारे में हुआ लोप। किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ, इस लोप के बारे में, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लोप का मतलब होता है ओमिशन, मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ इसी से हमने लेना है सब्जेक्ट, ये क्या है, द ओमिशन सदैव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा। द ओमिशन देयर इन रिगार्डिंग द, किसके बारे में है ये ओमिशन, यहाँ से पीछे पीछे आएंगे, रिगार्डिंग हमलावरों के लिए मतलब होता है क्या, एसेलेंट्स और इंसिडेंट्स, हमलावरों के लिए हो गया एसेलेंट्स, या साक्षियों के लिए हो गया विटनेसेस, ठीक है। तो रिगार्डिंग द
नेम्स ऑफ असेलेंट्स आर विटनेसेस। अब उसके बाद में क्या होगा, क्या बोला है वर्ब आपका क्या बोल रहा है, नहीं होगा। तो नहीं होगा के लिए क्या हो जाएगा, वुड नॉट। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे बीच में कैसे आता है, क्या बोला है, सदैव। सदैव के लिए फिर ऑलवेज बीच में घुसेगा, वुड नॉट ऑलवेज बी। ठीक है, क्या नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे घातक। घातक के लिए क्या हो जाएगा, फटल, या आप हार्मफुल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसके लिए होगा, पीछे पीछे को फिर से चलते रहेंगे तो आपका आ जाएगा अभियोजन पक्ष के लिए। तो किसके लिए हुआ, अभियोजन पक्ष के लिए। तो टू द प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष का मतलब हो गया प्रोसिक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और बचे हुए जो सेंटेंस है उसका भी ट्रांसलेशन जल्दी से बना लेते हैं ताकि कम ही समय में आपको ट्रांसलेशन सीखने के लिए मिल जाए। ज़्यादा लंबा समय होता है तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील करते हैं ना, इसलिए चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और जल्दी जल्दी मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक मामला गढ़ने के संकेत ना हो। यहाँ कामा दिया है तो हम यहाँ तक का ट्रांसलेशन बना लेंगे, जब तक मामला गढ़ने के संकेत ना हो। संकेत का मीनिंग मैंने बता ही दिया था, मामला गढ़ने का भी मीनिंग बता दिया था, फैब्रिकेशन। ठीक है, तो अनलेस, जब तक के लिए क्या आ गया आपका, अनलेस मामला गढ़ने के संकेत ना हो, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ फैब्रिकेशन। ठीक है, देयर आर अनलेस, क्योंकि निगेटिव अनलेस आपका आ ही गया ना हो के लिए। ठीक है, जब तक और ना हो दोनों को क्या रेफर कर रहा है यहाँ पे, अनलेस, जब तक ना हो। ठीक है, निगेटिव में जाता है ना, अनलेस देयर आर इंडिकेशंस ऑफ फैब्रिकेशन, मामला गढ़ने के संकेत ना हो। उसके बाद में क्या है, न्यायालय, यहाँ पे सब्जेक्ट है न्यायालय, केवल लोभ के कारण ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए अभियोजन के पक्ष कथन को नामंजूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो न्यायालय के लिए आ गया आपका द कोर्ट, हमेशा द आएगा इसके पहले, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है आपका वर्ब, क्या बोलता है, नहीं कर सकता, नामंजूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वर्ब वाला पोर्शन पहले आएगा। सब्जेक्ट आ गया हमारा द कोर्ट, उसके बाद में क्या है, नामंजूर नहीं कर सकता वर्ब। तो वर्ब के लिए आपका आ जाएगा कैन नॉट रिजेक्ट, नामंजूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैन नॉट रिजेक्ट। उसके बाद में फिर पीछे पीछे आएंगे बचे हुए वाक्यों को, किसको नहीं नामंजूर नहीं कर सकता है, किसको नामंजूर नहीं कर सकता है, अभियोजन के पक्ष कथन को, यानी कि प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट को। ठीक है, तो कैन नॉट रिजेक्ट द प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट लिख दिया हमने। उसके बाद में दिए गए के लिए क्या हो जाता है, सिंपली आप सबको पता होगा, दिए गए के लिए हो जाता है गिवन। अब कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया जी, प्रथम इत्तला रिपोर्ट में। ठीक है, तो गिवन इन द FIR। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही वर्ड आया है, ही वर्ड के लिए आपका मेरे लिए आ जाएगा। ठीक है, मेरे लिए किसके कारण है, कारण ही के लिए है। ठीक है, मेरे लिए आ जाएगा, मेरे लिए किसके कारण, मेरे लिए ऑन अकाउंट, आपका मतलब हो गया कारण ही, मेरे लिए ऑन अकाउंट ऑफ द, किसके कारण, ओमिशन, यानी लोभ के कारण ही वो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए अभियोजन के पक्ष कथन को नामंजूर नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रांसलेशन आई होप आप सबको ये ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, चलते हैं, प्रस्तुत मामले में इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना रजिस्ट्रीकृत की गई थी। तो यहाँ और लगा है एक, यहाँ सेपरेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का ट्रांसलेशन बनाएंगे, प्रस्तुत मामले में, प्रस्तुत मामले के लिए हो जाएगा इन द प्रेजेंट केस, आप सबको पता ही होगा, इन द प्रेजेंट केस हो गया आपका। उसके बाद में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द FIR क्या हुआ था, विलंब के बिना रजिस्ट्रीकृत की गई थी। वर्ब कहाँ आ गया, रजिस्ट्रीकृत की गई थी, तो सिंपल पास्ट में है, तो द FIR सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वाज रजिस्टर्ड आपका वर्ब हो गया। ठीक है, द FIR वाज रजिस्टर्ड। उसके बाद में क्या, विलंब के बिना किया गया था, तो विथआउट एनी डिले। ठीक है, ये हो गया। अब और के लिए आ जाएगा फिर आपका ये एंड, और के लिए हो जाएगा एंड। एंड, हाँ, और के बाद चलते हैं, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्परता से रजिस्ट्रीकृत कराना ही अभियोजन के पक्ष कथन के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, एंड क्या करने, किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ एक्शन के बारे में ही बात हो रही। तो ठीक है, यहाँ किस बारे में बात हो रही है, एक्शन के बारे में, यानी रजिस्ट्रीकृत कराना। और के लिए आ जाएगा एंड द प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
तत्परता के लिए आ जाएगा प्रॉम्प्ट, तत्परता से रजिस्ट्रीकृत कराना, यानी कि प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR इटसेल्फ। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, इटसेल्फ क्या करता है, विश्वास उत्पन्न करता है। वर्ब आ जाएगा आपका, क्या उत्पन्न करता है, विश्वास उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, विश्वास उत्पन्न करता है, किस पे विश्वास उत्पन्न करता है, पीछे पीछे आएंगे अभियोजन के पक्ष कथन को। तो इन द प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट। उसके बाद में एक छोटा सा सेंटेंस और बच गया है, प्रथम इत्तला रिपोर्ट का उद्देश्य विधि के अधीन कार्रवाई को आरंभ करना है। ठीक है, प्रथम इत्तला रिपोर्ट का उद्देश्य, तो यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ देख सकते हैं उद्देश्य क्या है, द पर्पज। ठीक है, उद्देश्य का मतलब हो गया पर्पज, द पर्पज ऑफ FIR, यानी प्रथम इत्तला रिपोर्ट का उद्देश्य, यानी कि द पर्पज ऑफ FIR। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का पोर्शन आ जाएगा, क्या है, आरंभ करना है। ठीक है, तो आरंभ करने के लिए क्या है, इज टू इनिशिएट, ना है, नी है, ने है, जब आता है तो टू इनिशिएट, टू करके लगता है वर्ब के साथ में। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। द FIR इज टू इनिशिएट, आरंभ करना। ठीक है, टू इनिशिएट, क्या आरंभ करना है, कार्रवाई। ठीक है, पीछे चलेंगे, कार्रवाई के लिए फिर आ जाएगा आपका एक्शन, और किसके अधीन करना है, विधि के अधीन, तो उसके लिए हो जाएगा अंडर द लॉ। इस प्रकार से आपका पूरा ट्रांसलेशन बन जाएगा। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरी तरह से, ये देखिए पूरा आपका ट्रांसलेशन इस प्रकार से यहाँ बन के आ गया है। चाहे तो एक अच्छे प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है मैंने बहुत जल्दी ही और आसानी से आप सबको इसका हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, लीगल ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, सारा कुछ बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले साथियों को शेयर कर देना, और चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।